नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी संविधान को शायद धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं और जो उनकी नागरिकता पर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका डाल रखी है दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पर राहुल गांधी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी राहुल गांधी के ऊपर नागरिकता के विषय में डाली गई थी। जो इलाहाबाद में याचिका डाली गई थी उस पर 19 दिसंबर को केंद्र सरकार को जवाब देना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार हमें जवाब दे, गृह मंत्रालय जवाब दे कि आखिर राहुल गांधी की जो नागरिकता का विषय है उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन मामला ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं तो भाजपा नेता, लेकिन मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी वो कभी कभी बयान देते हुए आपको नजर आते होंगे। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का जो नागरिकता का मुद्दा उठाया है और जो पेपर सबमिट किए हैं उससे हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया संतुष्ट नजर आ रहा है। हाई कोर्ट को लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो पेपर सबमिट किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की नागरिकता सिद्ध हो जाती है तो हिंदुस्तान की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। लेकिन फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आज की स्थिति क्या है और राहुल गांधी के बारे में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल पूछे थे गृह मंत्रालय से, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। यह मामला 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था और गृह मंत्री को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक आरोप लगाते हैं राहुल गांधी के पास विदेशी पासपोर्ट भी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है, प्रथम दृष्टया तो मान चुका है कि पेपर सफिशिएंट हैं। प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो बिजनेस एक्टिविटीज ब्रिटेन में की थी कंपनियों के द्वारा, उसमें दर्शाया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो ये मामला जब प्रकाश में आया, तेलंगाना हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ आदेश भी दिया है इस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट में कांग्रेस के एक विधायक हैं आदि श्रीनिवास, उन्होंने बीआरएस के पूर्व विधायक पर इसी तरह की याचिका डाली थी। वो बीआरएस का जो विधायक थे, अब तो वो फिलहाल चेन्ना रमानी रमेश पूर्व विधायक हो गए हैं, वहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं आदि श्रीनिवास। उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जो रमेश साहब हैं बीआरएस के पूर्व विधायक, वो जर्मन के नागरिक हैं। उन्होंने भी कुछ दस्तावेज तेलंगाना हाई कोर्ट में सबमिट किए थे। तो कांग्रेस के विधायक जब जा सकते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में यह मुद्दा लेकर एक विधायक के खिलाफ, तो राहुल गांधी के खिलाफ भी सुब्रमण्यम स्वामी चले गए हुए हैं।
ऐसे में जो कांग्रेस विधायक की अर्जी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है वो चौंकाने वाला है। अगर इसी तरह का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट राहुल गांधी के विषय में कह देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता या नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। किस्सा उस वक्त का है जब बीआरएस के विधायक जर्मन में रहा करते थे और वह 4 बार के विधायक हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। जर्मन का पासपोर्ट भी उनके पास है। तो हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप अपनी बेगुनाही पेश करें। तो बीआरएस के विधायक, अब वर्तमान में पूर्व विधायक, कोई दस्तावेज ऐसा पेश नहीं कर पाए कि वो जर्मन के नागरिक नहीं हैं। इतना कहते ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि आप 30 लाख रुपया तुरंत जमा कराइए, 25 लाख रुपया आदि श्रीनिवास को दीजिए और 5 लाख रुपया सरकारी महकमे के यानी कि कोर्ट में जमा कराया जाए जो अब तक कागजी कार्रवाई में पैसा खर्च हुआ है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने तो कांग्रेस विधायक की अर्जी को मान लिया है, उस पर फैसला दे दिया है और कहा है क्योंकि बीआरएस के इस लीडर ने देश को गुमराह किया है, संविधान को गुमराह किया है, ऐसे में इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला आदेश आने तक अभी कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि 25 लाख रुपया कांग्रेस के विधायक को दिया जाए क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए जो खर्चा किया है वो उनका अधिकार है, और 5 लाख रुपया ट्रेजरी में जमा करा दिया जाए जो हाई कोर्ट में और सरकारी खर्चा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस विधायक के इस याचिका के द्वारा राहुल गांधी पर भी जो मुकदमा चल रहा है वो सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया है कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास सारे सबूत हैं, जो पेपर सबमिट किए हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो क्या अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई हीला हवाली करती है, देर करती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अपनी तरफ से आदेश पारित करेंगे। तो अब तक की जो दिल्ली हाई कोर्ट की और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई हुई है राहुल गांधी वाली नागरिकता के विषय में, उसमें केंद्र सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है। लग ऐसा रहा है कि राहुल गांधी को गृह मंत्रालय बचा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास तो सुब्रमण्यम स्वामी से भी ज्यादा सबूत होंगे। वही डॉक्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी गृह मंत्रालय को उपलब्ध करा चुके हैं जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाए हैं, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी के डॉक्यूमेंट से अलग हैं। उस पर सीबीआई जांच भी चल रही है। तो अब सीबीआई जांच कहां तक पहुंची और सुब्रमण्यम स्वामी की गृह मंत्रालय वाली फाइल कहां तक पहुंची, उस पर सरकार को जवाब देना है। अगर केंद्र सरकार राहुल गांधी को बचा रही है तो बहुत बड़ा गुनाह केंद्र सरकार भी कर रही है। अगर केंद्र सरकार ऐसा चाहती है कि कोर्ट की तरफ से ही नागरिकता रद्द हो, तो केंद्र सरकार के वकील को साफ साफ कोर्ट में अपना हलफनामा पेश कर देना चाहिए। जो एविडेंस केंद्र सरकार के भी पास हैं वो एविडेंस कोर्ट को बता देने चाहिए, क्योंकि तेलंगाना वाले मामले में 2019 में गृह मंत्रालय ने ही बीआरएस नेता की नागरिकता रद्द की थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले आए थे और बाद में अब हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की, उस नेता की, उस पूर्व विधायक की नागरिकता हिंदुस्तान की रद्द कर दी है और 30 लाख रुपया जुर्माना लगाया है। ऐसे में संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी अगर इस कृत्य में पाए जाते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ली है, और ये व्यक्ति तो उस समय भी
पकड़ा गया था, जो मीडिया में खबर आई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ड्रग्स के मामले में एक एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर इस व्यक्ति को छुड़वाया गया, ये मीडिया रिपोर्ट है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो राहुल गांधी के बारे में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आई थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने देश का नाम बदनाम न हो, इस वजह से गांधी परिवार की मदद भी की थी। तो क्या अब मोदी सरकार भी गांधी परिवार की मदद कर रही है? यह सोचने का विषय है, यह गंभीर विषय है। और अब गंभीर विषय जो लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई दे रहा था, राहुल गांधी को देश का गद्दार भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की लंका फिट होने वाली है, लगने वाली है। और राहुल गांधी कब तक बचेंगे? जॉर्ज सोरोस गैंग से राहुल गांधी के सीधे सीधे संबंध और तार सबूत के साथ सदन में भी और भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जोड़ दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। और भाजपा हमलावर है गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर, कि किस तरह से इन्होंने देश विरोधी मानसिकता फैलाई है, करी है, सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए। जॉर्ज सोरोस से सीधा सीधा कनेक्शन राहुल गांधी का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भी अगर जांच हो जाती है, क्योंकि सबूत भाजपा ने पेश कर दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, राहुल गांधी चुप हैं, शांत हैं। तो ऐसे में नागरिकता के मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार अपना हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट को दे देती है, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता के साथ साथ हिंदुस्तान की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय।